राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारी कन्हैया जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे ज्येष्ठ के माह में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो फ्रेंड्स, इस महीने में गर्मियाँ बहुत होती हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती हैं। तो इस महीने में हमें ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, हमें उनका ध्यान कैसे रखना है, क्या भोग लगाना है, कैसे उन्हें स्नान कराना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी जानकारी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने ठाकुर जी को सुबह में उठा दिया था। उसके बाद सुबह उठाने के बाद आप ठाकुर जी को जल ज़रूर पिलाएं और ध्यान रखें कि आप जल में तुलसी पत्ती ज़रूर डालें। बिना तुलसी पत्ती की आप जल ना पिलाएं। इसके बाद फ्रेंड्स, आप जो है ठाकुर जी को पंचामृत स्नान करा सकते हैं या फिर आप कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, हम पंचामृत स्नान करा रहे हैं ठाकुर जी का। इसके बाद आप जो है ठाकुर जी को भारी भरकम वस्त्र ना पहनाएं, कॉटन का आप वस्त्र पहनाएं। आप छोटा सा ही वस्त्र पहनाएं, बहुत भारी वस्त्र ना पहनाएं। तो यहाँ पर हमने ठाकुर जी को जो है ये छोटा सा वस्त्र पहना दिया है, कॉटन का है। इससे ठाकुर जी को गर्मी नहीं लगेगी। और यहाँ पर हमने पुष्प सेवा कर दी है। पुष्प क्योंकि ठाकुर जी को ठंडक प्रदान करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे फूल का प्रयोग ज़्यादा किए हैं। उसके बाद हमने मंदिर में विराजमान सभी देवी देवता की पूजन कर ली है। और यहाँ पर हमने देखिए तरबूज, खरबूज, आम, इन सब का जो है मौसमी फलों का भोग लगाएंगे, क्योंकि ये फल जो हैं बहुत ही ठंडक प्रदान करते हैं। इसलिए आप इन चीज़ों का भोग ज़रूर से लगाएं ठाकुर जी को। और आप खीरा का भी भोग लगा सकते हैं, ककड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। और आप ध्यान रखें कि ठंडे चीज़ों का ठाकुर जी को ज़्यादा से ज़्यादा भोग लगाएं। दूध का जो अगर आप भोग लगा रहे हैं तो ध्यान रखें दूध गर्म ना हो ज़्यादा, आप ठंडा करके भोग लगाएं। भोजन का भी अगर भोग लगा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें भोजन गर्म ना हो। और आरती आप थोड़ा दूर रखें, ठाकुर जी के पास ना रखें, क्योंकि इस समय फ्रेंड्स गर्मियाँ बहुत होती हैं। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, आप ठाकुर जी के पास एक लोटे में जल भर के ज़रूर रखें। गिलास में जो रखते हैं, इसके अलावा भी आप एक लोटे में जल भर के ठाकुर जी के पास ज़रूर रखें। अगर हो सके तो ठाकुर जी को चंदन का लेप ज़रूर लगाएं, क्योंकि चंदन जो है शीतलता प्रदान करती है। अगर आप ठाकुर जी को चंदन लगाएंगे तो इससे ठाकुर जी को गर्मी नहीं लगेगी। और आप ये ध्यान रखें कि आपके मंदिर में पंखा या कूलर ज़रूर से होना चाहिए, क्योंकि इस समय गर्मियाँ बहुत हैं। तो ठाकुर जी के पास ये चीज़ें ज़रूर से रहना चाहिए। तो इन सब बातों का आप विशेष ध्यान रखें। ठाकुर जी का भोग लगाएं जो ठंडा रहना चाहिए। आप कोई भी भोग लगा सकते हैं, बस लहसुन प्याज ना हो, उसमें सात्विक भोजन हो। और यहाँ पर देखिए, ठाकुर जी को हमने फूलों से सजा दिया है। और आप जो है इस समय जो है बाहर अपने घर के अगल बगल छत पे, बालकनी में आप पानी भर कर ज़रूर रखें फ्रेंड्स, क्योंकि इस समय जो है बहुत ही गर्मी रहती है। तो चिड़िया जो होती हैं वो भी प्यासी रहती हैं। तो अगर आप पानी भर के रखेंगे तो वो भी पानी पी लेंगी, उसका भी फल आपको अच्छा मिलेगा। तो ये थी कुछ जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और ध्यान रखें कि आप ठाकुर जी को पानी ज़रूर पिलाते रहें, जिससे हमें प्यास लगती रहती है, ऐसे ठाकुर जी को भी प्यास लगती रहती है। राधे राधे।